हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी का एक और मॉडल पेपर नंबर 6 कवर करेंगे। 10 मिनट का आपको समय मिलेगा इसमें और टॉप 51 क्वेश्चंस के आपको आंसर देने हैं। तो जो भी स्कोर बने कमेंट करके बता देना, लाइक शेयर जरूर कर दीजिए ताकि एग्जाम तक रोजाना इस प्रकार की सीरीज हम कर पाएँ। पीडीएफ आपको मिलेगी टेलीग्राम पर, जिसका लिंक है प्रहलाद सारण सर के नाम से। तो ये नाम सर्च कर लेना, सारी पीडीएफ आपको वहीं पर मिलेगी। और रात को डेली 8 बजे लाइव टेस्ट करते हैं, तो वो भी ज्वाइन कर लेना। तो करें शुरुआत, देखते हैं क्या स्कोर रहते हैं। पहले कि किस क्रम में सन और असन्नी शब्द का शब्द युग्म का सही अर्थभेद है। सन यानी अभाव और असन्नी यानी स्वभाव। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा इसका सही आंसर। किस कहावत का अर्थ है अधिक परिश्रम से कम लाभ होना। अधिक परिश्रम से कम लाभ होना यानी खोदा पहाड़ निकली चुईया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी आपका सही आंसर है। ओके, नेक्स्ट है कि किस क्रम में मदिरा और मदिरा शब्द युग्म का सही अर्थभेद है। मदिरा का मतलब होता है अश्वशाला और मदिरा यानी शराब। तो राइट आंसर क्या होगा, एक आपका सही। किस कर्मा का शब्द है वो शुद्ध। शुद्ध शब्द की पहचान करनी है। प्रतिनिधि कैसे लिखा जाता है, प्रतिनिधि। प्रतिनिधि 3 नंबर ऑप्शन जो है वो आपका सही है। निम्नलिखित में से कौन सी एक नकदी फसल है। नकदी फसल का उदाहरण कौन से, तंबाकू। तंबाकू इसमें नकदी फसल का उदाहरण आया, तो सी आपका सही। किस क्रम में नीरज और निरोज शब्द युग्म का सही अर्थभेद है। नीरज यानी कमल, निरोज यानी रोग रहित। तो कमल और निरोज यानी रोग रहित। तो राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर। अगला कि राजस्थान राज्य में मुख्यतः कोयले की कौन सी किस्म पाई जाती है। तो लिग्नाइट कोयला पाया जाता है। लिग्नाइट कोयला बाड़मेर है, बीकानेर वाला एरिया जो है। तो डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है कि कौन सा शब्द रात्रि का पर्यायवाची नहीं है। इनमें से रात्रि का पर्यायवाची कौन, संदा भी है, दोसा भी है, परमदा नहीं है। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा समूह राजस्थान की पर्वत चोटियों को उनकी ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम में दर्शाता है। तो अवरोही क्रम में कौन सी होगी, सबसे बड़ी शेर है, फिर दरगाह है, फिर सज्जनगढ़ है और फिर तारागढ़। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी आपका सही आंसर। राजस्थान की किस झील को रामसर आर्द्र भूमि की सूची में शामिल किया गया है। रामसर साइट इनमें से आती है सांबर झील। तो राजस्थान में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। जयपुर में सर्वाधिक नमक का उत्पादन होता है। एक और रामसर साइट है राजस्थान में, वह है केवला देव। 2 रामसर साइट है राजस्थान की, दोनों याद रखिए। कौन सा शब्द आग का पर्यायवाची नहीं है। त्रिधामा तो है, आहूत नहीं है, अनल भी है, आहूत नहीं होगा तो बी हो जाएगा राइट आंसर। शुष्क वन अनुसंधान संस्थान राजस्थान के किस जिले में स्थित है। शुष्क वन अनुसंधान संस्था है, ये जोधपुर में बनी हुई है, एक आपका सही। राजस्थान में लौटते मानसून की ऋतु बता दीजिए, टाइम पीरियड के। लौटते मानसून का टाइम पीरियड होता है अक्टूबर से दिसंबर। अक्टूबर से दिसंबर, तो सी आपका सही है। और अगला कि कौन सा शब्द इंद्र का पर्यायवाची नहीं है। इंद्र का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। मधुआ भी है, सुरपति भी है, पर्वतारी भी है, धुरंधर नहीं है। तो राइट आंसर आपका बी सही। इनमें से कौन सा शब्द भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है। तो आली हो गया, आली यानी एक आपका सही है। राजस्थान में मूंगफली की फसल के उत्पादन के लिए सर्वश्रेष्ठ मृदा कौन सी है। कौन सी मिट्टी मूंगफली उत्पादन के लिए सबसे बेस्ट मानी जाती है। तो पीली मिट्टी, पीली मिट्टी बी आपका ठीक है। और परोपकार शब्द में कौन सी संधि है। परोपकार में गुण संधि का उदाहरण है, ये 3 हो जाएगा राइट आंसर। अगला है कि निश्चल शब्द में संधि कौन सी है। निश्चल शब्द में विसर्ग संधि का उदाहरण है, विसर्ग संधि का उदाहरण है। तो राइट आंसर आपका बी सही। और अगला है कि राजस्थान के निम्न में से किस स्थान पर सफेद सीमेंट बनाने का कारखाना स्थापित है। सफेद सीमेंट बनाने का कारखाना है गोटन नागौर में। एक और है खारिया खंगार। खारिया खंगार जगह जो है जोधपुर में, जहाँ पर सफेद सीमेंट का कारखाना है। तो दोनों ही आप याद रखिए। नेक्स्ट है कि तथापि शब्द में कौन सी संधि है। तो ये दीर्घ संधि का उदाहरण है। और निम्न में से कौन सी रबी की फसल नहीं है। ठीक है, रबी की फसल कौन सी नहीं है। गेहूं है, जौ है, मसूर है, चावल नहीं है। चावल एक खरीफ की फसल का नाम है। तो एक आपका सही। और गतिमान शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। कौन से प्रत्यय का। तो गति मान, मान प्रत्यय का यूज हुआ है, मान प्रत्यय का यूज। तो बी आपका सही। और प्रत्येक में कौन सी संधि है। प्रत्येक शब्द में कौन सी यण संधि का उदाहरण है। यण संधि का उदाहरण है, बी हो जाएगा राइट आंसर। और राजकुमार अजीत सिंह को
मारवाड़ राज्य पुनः दिलाने में किसका योगदान सर्वाधिक रहा था? तो मारवाड़ को दोबारा पाने में वीर दुर्गादास राठौड़ ने, जिन्हें राठौड़ों का यूलिसिस और मारवाड़ का अणविद्या मोती कहते हैं। आप बताओ इनकी छतरी कहाँ पर बनी हुई है, कमेंट कर देना। अगला कि प्राचार्य में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? तो पर उपसर्ग है, पर उपसर्ग है तो डी आपका सही। और गुरु गोविंद गिरी के द्वारा स्थापित संप सभा का प्रथम सम्मेलन कहाँ पर? संप सभा की स्थापना हुई थी सिरोही में 1883 में। पहला सम्मेलन हुआ था मानगढ़ की पहाड़ी पर। मानगढ़ पहाड़ी बांसवाड़ा में है, जहाँ पर एक घटना घटित हुई थी जिसे राजस्थान का जलियांवाला बाग कहते हैं। 1938 में जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन बने थे? तो जमनालाल बजाज। पुनर्गठन के बाद की बात है, पहली बार ये प्रजामंडल बना था 1931 में। राजस्थान का पहला प्रजामंडल है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ जालोर के शासकों की उपलब्धियों के बारे में बताता है? जालोर के शासकों की जानकारी मिलती है कानड़ देव प्रबंध से, पद्मनाभ जी के द्वारा लिखा गया था। और 1311 का जालोर का जो साका हुआ था उसकी जानकारी भी इसी में मिलती है। निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने राजपूतों को शक अथवा सीतिन जाति के वंशज माना था? ठीक है, तो इनमें से कर्नल जेम्स टोड ने माना था, तो सी आपका सही। और पिछवाई पेंटिंग का संबंध किस कला से है? पिछवाई पेंटिंग का संबंध किससे है? नाथ द्वारा शैली से, नाथ द्वारा शैली से है, तो डी होगा राइट आंसर। और राजस्थानी लोकगीतों में गाए जाने वाले नेतल का बरतार किस लोक देवता के संदर्भ में है? तो ये रामदेव जी के संबंध में है, तो राइट आंसर का रामदेवरा। बेगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? बेगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था राम नारायण चौधरी जी ने, एक आपका सही है। और अगला है कि गोरा बादल महल और नवलखा बुर्ज ये कहाँ पे बना हुआ है? गोरा बादल महल और नवलखा बुर्ज ये हैं चित्तौड़गढ़ के दुर्ग में, यानी एक आपका सही आंसर। सुगनचेड़ी है वो किस लोक माता का स्वरूप मानी जाती है? तो स्वांगिया माता का स्वरूप मानते हैं, तो राइट आंसर क्या होगा? एक नंबर आपका सही है। और सुपासनाथ चरितम ये क्या है? सुपासनाथ चरितम एक चित्रित ग्रंथ का नाम है। ये लिखा गया था हीरानंद जी के द्वारा। हीरानंद जी महाराणा कुंभा के चित्रकला के गुरु रहे थे, लेकिन इसकी रचना हुई थी महाराणा मोकल के टाइम पर 1423 में। ठीक है, अगला है कि सुरलिया एक आभूषण है और ये शरीर के किस अंग में पहना जाता है? सुरलिया कान में पहने जाने वाला आभूषण है, तो बी आपका सही। अगला है कि बाणगंगा का मेला कहाँ पर पड़ता है? बाणगंगा नदी है, आपको याद होगा कहाँ पर है? जयपुर में है। तो बाणगंगा का मेला जो पड़ता है वो कहाँ पर पड़ता है? जयपुर जिले में पड़ता है। और गवेषण शब्द का सही संधि विच्छेद बता दीजिए क्या होगा? गोधन एसना, गोधन एसना जो है इसका सही संधि विच्छेद है, यानी सी आपका सही। और कौन सा शब्द अनेक का पर्यायवाची है? अनेक यानी सेना, सेना का पर्यायवाची है, तो बी होगा राइट आंसर। अगला है कि दमन और दामन शब्द युगम का सही अर्थ बता दीजिए। दमन यानी दबाना, दामन यानी आंचल, तो दबाना आंचल हो जाएगा, सी आपका सही। अगला है कि जो कार्य अवश्य होने वाला हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? उसमें भावी, यानी सी आपका सही। और मेहरानगढ़ किला कहाँ पर है? मेहरानगढ़ का किला बनवाया था राव जोधा ने, जोधपुर में इसका निर्माण करवाया था, तो जोधपुर का किला कह दीजिए, मोर ध्वजगढ़ कह दीजिए, मयूर ध्वजगढ़ भी कह सकते हैं, गढ़ चितामणि, सूर्यगढ़ भी कह सकते हैं। इनमें से कौन सी एक रबी की फसल नहीं है? ठीक है, रबी की फसल कौन सी नहीं? सरसों है, चना भी है, गेहूं तो मैन है, मूंगफली नहीं है, तो राइट आंसर सी है। और राजस्थान का उत्पादन में प्रथम स्थान किसका है? तो राजस्थान में सरसों उत्पादन के मामले में किसमें पहले स्थान पर आता है। इनमें से एक जिला जो डांग क्षेत्र का ऐसा नहीं है? धौलपुर है, करौली है, स्वयं माधोपुर भी है, लेकिन अलवर नहीं है। और चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित कीर्ति स्तंभ किसको समर्पित है? कीर्ति स्तंभ समर्पित है जैन तीर्थकर आदिनाथ जी को, यानी एक आपका सही। और अगला है कि खाटू श्याम जी का मंदिर राजस्थान के किस जिले में स्थित है? खाटू श्याम जी का मंदिर बना हुआ है सीकर जिले में, यानी बी आपका सही है। और किस जिले में कालीबंगा की सभ्यता के अवशेष मिले थे? कालीबंगा सभ्यता है घग्गर नदी के किनारे पर, और अवशेष मिले थे हनुमानगढ़ जिले में, यानी बी आपका सही। राणा सांगा और बाबर के मध्य खानवे का युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो खानवा का युद्ध हुआ था 1527 में। हालांकि राणा सांगा इस युद्ध में हार गए थे। और जयसिंह सेकंड ने जंतर मंतर निम्न में से किस शहर में
नहीं बनाया। 5 शहरों में बनवाया था, जयपुर, बनारस, मथुरा, दिल्ली और उज्जैन। अयोध्या में नहीं है, तो डी आपका सही आंसर। ये थे 51। कितने सही किए कमेंट करके बता देना। और हालांकि एक चीज़ और, मैं पूरी कोशिश करता हूं कि किसी भी क्वेश्चन में किसी भी प्रकार की मिस्टेक ना हो, लेकिन टेस्ट इतने ज़्यादा होते हैं तो किसी क्वेश्चन में अगर गलती से मिस्टेक हो जाती है तो आप प्लीज़ आप कमेंट करके बता दिया करें कि सर इस क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक हुआ है, हम सुधार कर देंगे इसमें, ठीक है। सुधार कर लेंगे या फिर उस वीडियो में एडिट कर देंगे या फिर कमेंट कर देंगे या दूसरे वीडियो में उसके बारे में बता देंगे। तो बेझिझक आप बता दिया करें। और रात को डेली 8 बजे जो है वो हम लाइव टेस्ट करते हैं टॉपिक वाइज। आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान का एकीकरण, तो अच्छे से पढ़ के आना। और पीडीएफ लेनी है तो टेलीग्राम पर ये नाम सर्च करना, प्रहलाद सारणी सर के नाम से सारी पीडीएफ मिलेगी। ये फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम है, तो यहाँ पर भी आप ऐड हो सकते हैं, ठीक है। तो फटाफट कर दीजिए लाइक शेयर, और मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।